चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट। आप ये थंबनेल देखकर चौंक गए होंगे। चीन में क्यों बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं? क्यों चिंता है चाइना में? चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम बात करें चीन की जनसंख्या की, तो चीन में 80% जो है ये वर्त लोग हैं, और जो नई युवा पीढ़ी है वो उनका लेवल बहुत ही कम है, बहुत कम परसेंट में है। चीन की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ये चीन के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आखिरकार क्या है इसकी वजह, क्या है ये कारण? चीन की आबादी में 6 दशक में पहली बार भारी गिरावट दर्ज की गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो यानी कि एनबीसी के आंकड़ों के मुताबिक 2021 के मुकाबले 2022 के आखिरी में आबादी 8.5 लाख कम रही। अर्थात यदि 2021 और 2022 की यदि हम कंपेयर करें, यदि तुलना करें, तो 2022 में 8.5 लाख कम आबादी रही चीन में। चीन में जहां गिरावट आ रही है, वहीं भारत में आबादी बढ़ रही है। रेगुलर चीन में आबादी कम होती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन भारत में आबादी बढ़ रही है। वहीं भारत में आबादी का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो बढ़ता जा रहा है। चीन को पीछे छोड़कर भारत आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने की ओर अग्रसर है, और 1 नंबर पर आने की अभी भारत की पूरी अभी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 2023 में ही भारत विश्व का पहला देश हो जाएगा। चीन की आबादी 2022 के आखिर में करीब 144 करोड़ दर्ज की गई थी। इनमें यदि हम बात करें तो 72.20 करोड़ पुरुष और 68.96 करोड़ महिलाएं हैं। पिछले साल 95.6 लाख जन्म और 1.04 करोड़ मौतें दर्ज की गई चीन में। चीन की आबादी बढ़ने की दर 2022 की यदि हम बात करें तो इसमें प्रति 1000 लोगों में 6.77 रही, जो 2021 में 7.52 थी। इससे पहले चीन की आबादी में गिरावट 1960 के दशक की शुरुआत में ही हो गई थी। यानी कि 1960 के दशक में ही चीन की आबादी कम होनी स्टार्ट हो गई थी। अभी चिंता है, चीन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि छिन सकता है श्रम बाजार का रुतबा। चीन आबादी और सस्ती मजदूरी के बल पर सालों से दुनिया का सबसे बड़ा श्रम बाजार बना हुआ है। घटती आबादी से उसके बाजार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। काम करने वाली चीनी आबादी में गुजरक बढ़ते जा रहे हैं, यानी गुजरक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में युवा आबादी काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात चीन में जो गुजरक लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन भारत में युवाओं की आबादी ज़्यादा है। भविष्य से भारत दुनिया के लिए सस्ता श्रम बाजार बन सकता है। भारत की आबादी करीब 140 करोड़ है, और भारत में युवा जो पीढ़ी है उसका परसेंट सबसे ज़्यादा है, अर्थात 70% लोग भारत में युवा हैं। और इसकी वजह से ही भारत के पास एक बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि भारत की जो जनरेशन है वो युवा पीढ़ी है। छोटे परिवार के आदी हुए युवा दंपति। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के शोधकर्ता सिक जिन पेंग ने बताया कि दशकों पुरानी एक बच्चे की नीति के कारण चीनी युवा दंपति छोटे परिवार के आदी हो गए हैं। चीनी सरकार को जन्म दर को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी नीतियां ढूंढनी होगी, अन्यथा आने वाले समय में उनकी आबादी में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। क्योंकि भारत में युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा है, भारत में जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन चीन में अभी युवा पीढ़ी कम है, अर्थात बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है। बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होने से किसी भी देश की यदि आर्थिक समीक्षा की यदि हम बात करें, आर्थिक विकास की यदि हम बात करें, तो उसका आर्थिक विकास रुक जाता है, क्योंकि आर्थिक विकास निर्भर करता है उस देश की युवा पीढ़ी के ऊपर। इसलिए चीन में बहुत चिंता का विषय है कि आखिरकार चीन का डेवलपमेंट अब कम हो जाएगा। ये था आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बैंक अड्डा। आप बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, या फिर आपको आईटीआर फाइल करवानी हो, आपकी व्हीकल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, एक्टिवा, कार या बाइक का इंश्योरेंस करवाना हो, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
घर बैठे आप सभी कंपनियों से इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अभी नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।